हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है भगवान स्वयं क्यों आते हैं भक्तों की मदद करने। बीरबल की प्रेरक कथा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। अचानक उन्होंने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, ऐसा क्यों है कि हिंदू देवता इतने अजीब व्यवहार करते हैं? बीरबल ने सोचा, हमारे राजा हिंदू धर्म और इस्लाम का समान रूप से सम्मान करते हैं। वह ऐसा प्रश्न पूछकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। राजा अकबर ने आगे कहा, भगवान कृष्ण इसका एक अच्छा उदाहरण है। क्या आपके भगवान कृष्ण का कोई सेवक नहीं है? हर बार जब कोई भक्त मदद के लिए पुकारता है तो भगवान स्वयं भक्त की जरूरतों को देखने के लिए दौड़ते हैं। हिंदू धर्म में भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। क्या उनके पास कोई सेवक नहीं है जो यह काम कर सके? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, आपके इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बीरबल को पता था कि बादशाह अकबर अपने पोते खुर्रम से बेहद प्यार करते हैं। यही कारण था कि बीरबल ने इस प्रेम को अपनी योजना का केंद्र बना लिया। उन्होंने तुरंत एक मूर्तिकार को बुलाया और उसे राजकुमार खुर्रम की हूबहू मोम की मूर्ति बनाने को कहा। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो बीरबल ने खुर्रम के संरक्षक को अपनी योजना में शामिल किया। उन्होंने निर्देश दिया, इस मूर्ति को खुर्रम के कपड़े और गहने पहनाकर शाही बगीचे में ले जाना। मेरे इशारे पर इसे झील में गिरा देना और ऐसा अभिनय करना जैसे यह गलती से हुआ हो। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को शाही बगीचे में टहलने का निमंत्रण दिया। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, संरक्षक ने मूर्ति को हाथ में लिया और बीरबल के इशारे पर ऐसा दिखाया मानो वह फिसल गया हो। मूर्ति सीधे झील के गहरे पानी में गिर गई। बादशाह अकबर ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने चीखते हुए कहा, खुर्रम! कुछ ही पलों में बादशाह ने बिना सोचे समझे झील के ठंडे पानी में छलांग लगा दी। वे तेजी से उस मूर्ति तक पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को बाहर निकाला, उन्हें एहसास हुआ कि यह मोम की बनी हुई थी। बादशाह अकबर थके और भीगे हुए किनारे पर लौटे। उन्होंने मूर्ति को देखा और समझ गए कि यह सब बीरबल की कोई योजना थी। उन्होंने गुस्से और जिज्ञासा से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, आपने इतनी ठंड में खुद झील में कूदकर राजकुमार को बचाने की कोशिश क्यों की, जबकि आपके पास सैकड़ों रक्षक और सेवक हैं? बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, वह मेरा पोता है। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। मैं उसे संकट में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, यही कारण है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की सहायता के लिए आते हैं। उनके भक्त उनके लिए उतने ही प्रिय हैं जितना खुर्रम आपके लिए है। बीरबल की इस बात पर अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरा दिल जीत लिया। तुमने यह बात इतनी सुंदरता से समझाई कि अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। कि जब वे संकट में होते हैं तो भगवान स्वयं उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। यह प्रेम और समर्पण का सबसे सुंदर उदाहरण है। भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता सेवा, भक्ति और विश्वास पर आधारित होता है। जब हम पूरी निष्ठा से भगवान को याद करते हैं तो वे हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। यह कहानी केवल एक धर्म की व्याख्या नहीं करती, बल्कि मानवता, नेतृत्व और प्रेम के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचिए, क्या हमने अपने भगवान पर वैसा ही विश्वास और प्रेम बनाए रखा है? एक छोटा सा शेर कह के इस कहानी को खत्म करती हूँ। जो मेरे भक्त हैं वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।